प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। तो देखिए, प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। हमें बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख 3 कारण कौन कौन से। देखिए, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया है। उसके बाद देखिए, हम देखेंगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो भारत के राष्ट्रवाद अभ्यास से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ठीक ना। बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1920, 1927, 1930 या 1935। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1930 में चलाया गया था, ठीक ना। करो या मरो का नारा किसका था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको हर जगह पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक ना। देखिए, पहला नंबर विकल्प दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा, ठीक ना। अब चलिए, अगला नंबर है जालियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? देखिए, माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, जनरल डायर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि जनरल डायर हो जाता है, ठीक ना। यानी जनरल डायर ने चलवाया था, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, जो प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर आपसे कहा जा देता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण निम्नवत है, ठीक है। आप इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख चुका है, आपको रेड पेन से नहीं लिखना है, ठीक ना। अब देखिए, उसके बाद आपको नंबर 1 डालना है और लिखना है बिल्कुल अच्छे तरीका से कि इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो जाना था। अब देखिए साथियों, इसमें एक शब्द आया है क्रिप्स मिशन। बताइए क्रिप्स मिशन क्या है? आपको पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, यदि नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं कि क्रिप्स मिशन क्या है। आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है। देखिए, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। 1942 में अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, ठीक ना, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, ठीक ना। ये क्रिप्स मिशन का मतलब है, ठीक ना। अब चलिए, अब आइए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर कारण क्या था इसका, कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना, ठीक है। उसके बाद क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, ठीक है। दूसरा कारण ये बन गया। उसके बाद आपको लिखना है तीसरा कारण। देखिए, तीसरा कारण आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल आराम से और सही से पेपर में लिखिएगा, ठीक ना। ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। तो साथियों, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा पेपर में, यदि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो
तो साथियों ये रही मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।